जैसे मैंने कहा कि लग्न का सबलॉर्ड अगर लग्न को ही इंडिकेट करे तो ऐसा व्यक्ति मैक्सिमम सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। अपने बारे में सोचना, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना, अपने कर्म के बारे में सोचना, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे दिखना है, मुझे ऐसे बोलना है, मेरे लिए वहाँ कंफर्ट होगा कि नहीं होगा, माने अपने बारे में ज़्यादा कंसर्न रहना, लग्न को ही इंडिकेट करे ज़्यादा। दूसरा अच्छी बात है कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। बाकी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग उसका चेंज हो जाएगा कि वो अपीयरेंस कैसा है। मर्क्यूरी है तो बंदा विटी है, बोलने में भी अच्छा है। मर्क्यूरी है तो यंग दिख रहा है, अपनी एज से कम दिखेगा हमेशा। शुक्र वाले लोग सुंदर होते हैं, चार्मिंग होते हैं, प्रिटी होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। अगर बुध जुड़ जाए उनके साथ तो उनकी उम्र ही नहीं पता चलती, ऐसी वाली स्थिति बन जाती है। तो ये हम प्लैनेट्स को उसमें जोड़ेंगे। अभी प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स आप सबको मालूम है, ठीक है। मैं बीच बीच में थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी, लेकिन यहाँ भाव की बात है कि लग्न अगर लग्न को ही इंडिकेट करे तो व्यक्ति अपने आप पर ज़्यादा फोकस करता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, अपने आप से खुश बहुत होता है, सेल्फ प्रेजिंग करता है। समटाइम्स नार्सिसिस्ट भी ऐसे ही लोग होते हैं। अगर उसमें राहु बन जाए, अगर उसमें मंगल बन जाए तो वो नार्सिसिस्ट होते जाते हैं, क्योंकि हाँ अपने बारे में ही सोचना, मैं जो करता हूँ वही सही करता हूँ, दूसरों के अंदर हमेशा कमियां दिखना, आत्ममुग्ध होना, है ना, वही है। तो ये लग्न अगर लग्न को ही, जैसे सैटर्न ही इसका हाउस का सबलॉर्ड है और सैटर्न के ही नक्षत्र में आ गया, यही बैठा है तो स्ट्रांगली जुड़ जाएगा। लग्न का सबलॉर्ड अगर सेकंड हाउस से कनेक्ट हो जाए, अभी जैसे यहाँ लग्न का सबलॉर्ड है वो मर्क्यूरी के नक्षत्र में है सपोज, है ना, ये मर्क्यूरी यहाँ का लॉर्ड है। जो हाउस लॉर्ड है वो फोर्थ कैटेगरी का सिग्निफिकेट होता है, लेकिन फिर भी हम अभी ले लेते हैं मर्क्यूरी के सब में है, तो वो सेकंड हाउस को इंडिकेट कर रहा है और साथ में फिफ्थ को भी कर रहा है। सेकंड की बात करते हैं अभी हम कि सेकंड को अगर वो इंडिकेट कर रहा है तो व्यक्ति अपने परिवार के लिए ज़्यादा उसका इंक्लिनेशन होगा, अपने पास चीज़ों को अक्यूमुलेट करने का इंक्लिनेशन होगा उसको, क्योंकि यहाँ वेल्थ होती है। हमारे पास जो भी है वो सब सेकंड हाउस से, परिवार, पारिवारिक वेल्थ, परिवार हमारा कैसा है, परिवार से जुड़ने की कोशिश, ये सेकंड हाउस से होता है, ठीक है। थर्ड हाउस लग्न का अगर थर्ड से कनेक्शन है तो ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने का शौक होगा, छोटी छोटी यात्राएं, उसको एक जगह टिकना ज़्यादा पसंद नहीं होगा कि लंबे टाइम तक एक जगह रहें, ठीक है। कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन पसंद होगा, यानी लोगों के साथ जुड़ते रहना, लोगों से बात करते रहना। फ्री बैठे हैं घर में, अरे बहुत दिन से उससे बात नहीं करी है, मेरे दोस्त से बात नहीं हुई, उससे बात कर लेते हैं, उठाया फ़ोन लगा ली, बस ऐसे ही तुम्हारे हालचाल पूछ रहा था और कोई बात नहीं है, करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे करते हैं। थर्ड हाउस। फोर्थ है तो माँ के साथ बड़ा अटैचमेंट होगा, घर के एनवायरनमेंट को वो बहुत अच्छा रखेंगे, और यहाँ पर भी अगर कहीं वीनस जुड़ गया तो घर के रखरखाव पे बहुत ध्यान देते हैं। गुरु जुड़ गया तो घर में पूजा, आध्यात्मिक कार्य होना। हम सब लॉर्ड की बात कर, सब लॉर्ड की बात किस तरह से कर रहे हैं? कस्प का सब लॉर्ड एसएल है ना, कस्प का सब लॉर्ड अपने नक्षत्र लॉर्ड से, ठीक है। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, केवल इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, लग्न का सब लॉर्ड अपने नक्षत्र लॉर्ड से फोर्थ हाउस से जुड़ता है, व्यक्ति को अपनी माँ से बड़ा अटैचमेंट होगा, अपने घर के एनवायरनमेंट की तरफ उसका बड़ा फोकस होगा, और प्रॉपर्टी की तरफ, गाड़ियों की तरफ उसका अट्रैक्शन, ये डिपेंड करेगा प्लैनेट पे। मान लीजिए लग्न के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, फोर्थ ही आ गया, इसकी माँ बड़ी तेजस्वी टाइप की होंगी कि अगर कहीं लोगों के बीच में उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, घर परिवार को वो बड़ा लेकर चलने वाली होंगी, है ना, अथॉरिटेटिव भी होंगी नेगेटिव सेंस में। लेकिन हाँ, अगर सूर्य के नक्षत्र में, क्योंकि सूर्य लॉर्ड है ना यहाँ का। देखिए मैं ये इसको मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं एक लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ। अभी हम जब सूर्य के सिग्निफिकेटर निकालने बैठेंगे तो अलग आ जाएगा, पर एक रफली बोल रही हूँ। फिर आप देखिए फिफ्थ से अगर जुड़ जाएगा तो व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट क्रिएटिविटी से हो जाएगा। कुछ अगर किसी को सजेशन देता है वो, तो उसके सजेशन काम करेंगे। अगर व्यक्ति ज्योतिषी है, मतलब फिफ्थ हाउस का मतलब कंसल्टेंसी दे देना, कुछ आइडिया दे देना, कुछ सजेशन दे देना, और फिर वो सजेशन काम करना। दूसरा, ये फ्रीलांसिंग को इंडिकेट करता है, व्यक्ति का फोकस हो सकता है क्रिएटिविटी में, फ्रीलांसिंग में, किसी स्पोर्ट्स में, है ना,
ये सारे जो फिफ्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स हैं, उसका हम इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, व्यक्ति के खुद के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, हम व्यक्ति के खुद के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो क्या है, फर्स्ट हाउस। ठीक है, यहाँ से हमने बात की। इन्वॉल्वमेंट सिक्स का है तो नौकरी की तरफ हो सकता है, रूटीन का बड़ा पक्का हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि ये रूटीन के लिए है। जिन लोगों का लग्न से सिक्स का कनेक्शन नहीं होता, वो लोग स्कूल जाने में कंजूसी करते हैं, उनको स्कूल जाना पसंद नहीं है, वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं वो, है ना, ऑफिस नहीं जाना चाहते, माने रूटीन नहीं फॉलो करेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, एक दिन गए फिर नहीं जाएंगे, ऐसे वाले सब कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जहाँ रूटीन फॉलो करते हैं उनका सिक्स हाउस एक मजबूरी का भाव भी कहलाता है, इसीलिए इसको हम त्रिक भावों में लेते हैं। मजबूरी का भाव है, दासता का भाव है। जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो यही तो कर रहा होता है, किसी दूसरे के लिए काम कर रहा होता है, और मजबूरी होती है उसकी हर रोज जाना ऑफिस, है ना। तो ये सर्विस का हाउस भी कहते हैं इसको, सेवा का हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो कर्जदार भी होगा। हाँ, नहीं कर्ज, देखिए कर्जदार होगा, नेगेटिव चीज़ें कितनी होंगी वो डिपेंड करेगा कि कितने नेगेटिव हाउसेज और कितनी नेगेटिव चीज़ें जुड़ रही हैं। अभी हम थोड़े अपने माइंडसेट को उस डायरेक्शन पर ही रखते हैं। ठीक है, अगर हम जॉब की बात करें तो व्यक्ति हॉस्पिटल में कर सकता, हाँ अच्छा सोचें, अभी सोचना ही है तो अच्छा सोचें। जब जिंदगी में आ पड़ती है तो झेलता है व्यक्ति नेगेटिविटी अगर होती है तो उसको झेलता ही है, लेकिन जब सोचने की बात है तो हमेशा अच्छा सोचें। तो अगर जॉब की बात है तो मेडिकल से हो सकता है, हॉस्पिटल से, क्योंकि रोग ऋण की बात कर रहे हैं, ये बैंक की बात हो सकती है, ऋण की बात है। ठीक है, और बैंक से जुड़ सकता है ना, रोग हॉस्पिटल से जुड़ सकता है, कोर्ट से जुड़ सकता है, वाद विवाद लॉयर हो सकता है। तो ये मतलब उस तरफ उसका इंक्लिनेशन जरूर रहेगा, ऐसा वाला। लग्न का सेवंथ से कनेक्शन, व्यक्ति हमेशा किसी न किसी की कंपेनियनशिप चाहेगा, कोई उसको चाहिए, कोई उसको साथ रहे, उसको अकेले रहने में अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने जो पहले बार बताया था कि हमेशा हर लग्न में उसका सेवंथ लॉर्ड उसकी शत्रु राशि ही होती है, उसके साथ रहेगा भी, सामंजस्य नहीं बनेगा तो बनाएगा, अगर पॉजिटिव इफेक्ट है इस पे लग्न पे, और अगर नहीं है तो लड़ेगा फिर, क्योंकि शत्रु राशि ही आती है, हर लग्न में शत्रु राशि आती है सेवंथ में। ठीक है, और फिर ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, हम एक बात बोलते हैं, दो अलग अलग तरह के व्यक्तित्व हैं, वो मिलके जब एक काम करते हैं तो अलग अलग डायमेंशंस में ग्रोथ होती है। जैसे परिवार में भी है, एक व्यक्ति थोड़ा स्लो है, एक व्यक्ति फास्ट है, परिवार अच्छा चल जाता है। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि एक व्यक्ति को ठंड ज़्यादा लग रही होती है, दूसरे को गर्मी ज़्यादा लग रही होती है, हर फैमिली में होता है ये, है ना। एक को थोड़ा मिर्च मसाले वाला खाना पसंद है, दूसरे को नहीं है। एक व्यक्ति शांत स्वभाव का है, धीरज है, दूसरे में इम्पल्सिवनेस है। बंद करो, हाँ ऐसे होता है, हाँ सबके घर में मिलेगा ये चीज, सबके घर में मिलेगी ही, इनमें से कोई भी चीज। ठीक है, लग्न के सब लॉर्ड का कनेक्शन अपने नक्षत्र लॉर्ड से जब 8th हाउस से बनता है, 8th हाउस को हम लोग क्या मानते हैं, त्रिक हाउसेज में लग्न को तकलीफ देने वाला, डिले करने वाला, डिसअपॉइंटमेंट देने वाला, टेंशन स्ट्रेस देने वाला। लेकिन अगर इसकी पॉजिटिविटीज देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च, डीप एनालिसिस, है ना, सडन गेन। लेकिन ये सडन गेन कौन से देता है, बदले में कुछ लेता है।
परंपराएं जो हैं, हमको बड़ा प्यार है उनसे, हमारे कल्चर में ऐसा होता है, हम तो यही करेंगे। रेसिस्टेंस टू चेंज, तो रेसिस्टेंस देता है ये कि आप कुछ नई चीज को अपनाएं। विजडम, नॉलेज, हायर लर्निंग, किसी भी तरह का रिसर्च करने में, हायर एजुकेशन में हेल्प तो करता ही है। रिसर्च 8th हाउस देता है, 12th देता है, लेकिन 9th का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। पीएचडी वगैरह जो करते हैं, साइंटिस्ट जो बनते हैं वो 8th हाउस से बनते हैं, लेकिन सोर्स 9th हाउस बनता है। ठीक है, हायर लर्निंग हर तरह की वो 9th हाउस है। राइटियसनेस, व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कुछ लोग बड़े उसूल वाले होते हैं, उनके अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो अपने सेट ऑफ रूल्स बड़े लगन से फॉलो करते हैं और उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो। 10th हाउस से जुड़ जाए लग्न का कनेक्शन, पूरे टाइम उसको मुझे करियर में ये करना है, मुझे प्रोग्रेस चाहिए, ये 10th लग्न को अगर 10th से कनेक्शन, पूरे टाइम व्यक्ति अपने बिजनेस डाल लूँ क्या, या कुछ फ्रीलांसिंग कर लूँ, कुछ मूनलाइट वर्क कर लूँ, ये सब उसके दिमाग में पूरे टाइम चलता रहता है और उसके लिए एक्सप्लोर करता है, वो ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कुल मिला के उसको पीस नहीं होता जो वो कर रहा है उसमें। 11th, अगर लग्न का 11th से हो जाए, इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, असीमित इच्छाएं। लेकिन 11th हाउस का एक बड़ा अच्छा है, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं दूसरों की हेल्प करने की, वो भी यहाँ से होती हैं। NGOs वगैरह खोलना, उसके थ्रू लोगों से जुड़ना, ये भी यही है। 12th हाउस से लग्न का कनेक्शन हो जाए तो व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक होती है, उसको बार बार हॉस्पिटल जाने, जैसे कुछ लोगों से आप पूछो कैसे हो, बढ़िया है, बस 2 दिन से थोड़ा ना डल लग रहा है, थोड़ा एनर्जी कमज़ोर लग रही है, कभी आएंगे पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत हाथ पैर दुख रहा है। तो ये वो 12th हाउस होता है। ये कभी हैबिट क्यों होती है, क्योंकि उनको पूरे टाइम सिक फील हो रहा होता है। फॉरेन का भी है, फॉरेन का है, अभी आती हूँ मैं उस पर। पहले हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, है ना, लग्न की बात कर रहे हैं, यहाँ से कस्पल कनेक्शन। तो पहले लग्न क्या देता है, हेल्थ पर फोकस, व्यक्ति की अपनी खुद की अपीयरेंस, इंटरेस्ट, वो सब तो हम अभी उसकी बात करी। ठीक है, तो उसको बार बार क्या होगा, हॉस्पिटल चलिए, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर भले ही उसको प्लासिबो दे देगा, उससे ठीक हो जाएंगे। प्लासिबो इफेक्ट बोलते हैं ना, डॉक्टर ने दे दिया, हो आए आप डॉक्टर के पास, ठीक फील कर रहे हैं, तो ये 12th हाउस देता है। दूसरी बात, एक तो ये इल्यूजन भी है, दूसरा वो सच में ही वीकनेस फील करता है। कभी वो एनीमिक हो जाएंगे, कभी उनको विटामिन्स की कमी रहेगी, कभी जिंक की, कभी सोडियम की, इस तरह की छोटी छोटी कमियां होती हैं जो बहुत सिग्निफिकेंटली दिखाई नहीं देती, लेकिन व्यक्ति को वीकनेस फील होती रहती है। तो ये 12th हाउस करता है। दूसरी बात, अगर फॉरेन से इंक्लिनेशन हो गया, फॉरेन से कब होगा, जब उसके काम भी जुड़ेगा, 10th भी जुड़ेगा तो 12th जुड़ेगा, या 2nd जुड़ेगा और 12th जुड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे, फॉरेन जाएगा व्यक्ति, फॉरेन से अर्न करके लाएगा, या काम जुड़ेगा तो व्यक्ति फॉरेन से काम करेगा, 5th जुड़ेगा तो घूमने जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे जब कनेक्ट होंगे तो फिर हम उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स को लेंगे, एक बार में एक ही तरह की चीज़ों को लेंगे। अगर हम हेल्थ देख रहे हैं तो केवल हेल्थ मैटर को फोकस करेंगे, उस समय हम ये नहीं सोचेंगे नहीं ये तो फॉरेन के कनेक्शन, नहीं, वो हॉस्पिटल के कनेक्शन है, वो फॉरेन के नहीं है। जब ट्रैवल की बात करेंगे और तब 12th आ रहा है तो फॉरेन की बात आ रही है। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, क्या वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, क्या वो शेयर कर रहा है, या वो किसी को दे रहा है। चौथे का, पांचवें का, 11वें का कनेक्शन। इसके कनेक्शन दूसरे हाउसेस से जहाँ से जुड़ते जाएंगे, हम वैसा एक्सप्लेन करते जाएंगे उसको। ठीक है, एक छोटी सी बात और बता देती हूँ, ये हमने बात करी लग्न की, ऐसे ही 2nd हाउस की अगर बात करेंगे कि इसके पास धन कहाँ से आएगा, ये सबका इंटरेस्टिंग फील्ड होता है, धन कहाँ से आएगा व्यक्ति के पास। पहले तो प्रॉमिस देखेंगे, धन आएगा भी कि नहीं आएगा, कितना आएगा। 2nd हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड इस पूरी स्क्रिप्ट को बनाएगा कि इनके पास वेल्थ आएगा तो कैसा आएगा, कितना आएगा और कब आएगा, वो दशाएं बताएंगी। कई लोगों के पास आप लोगों ने देखा होगा, अब देखोगे जब करोगे कि चार्ट में प्रॉमिस हमने देखा लेकिन व्यक्ति के पास तो है ही नहीं धन, प्रॉमिस तो दिख रहा है लेकिन धन तो है नहीं, फिर इसका मतलब वो दशाएं नहीं पड़ी हैं उसकी। तो सोर्स ये, इसने डायरेक्ट लिंकेज बताई, अब कल मैं आगे आपको इनडायरेक्ट लिंकेज बताऊंगी। ये पूरा खेल जो है ना, डायरेक्ट लिंकेज,
इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लिंकेज, इनका ही पूरा की पूरा खेल होता है। आपने देखना है डायरेक्ट बन रही है या इनडायरेक्ट बन रही है, और फिर उसके आधार पे आपको रिजल्ट पर पहुंचना है। तो आज के लिए हम यहीं करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।